जय श्री राम दोस्तों। बुल्ले शाह एक मुसलमान फकीर थे। उन्होंने इनायत शाह से नाम की बख्शिश प्राप्त की थी। इनायत शाह ने मौज करके बुल्ले शाह को गुरु की पदवी दी थी। अब उनमें रिद्दियाँ सिद्दियाँ आ गई। वे जो कुछ भी जनाब से कहते वह बात पूरी हो जाती। उनके बहुत शिष्य बन गए। इससे बुल्ले शाह में अब अहंकार आ गया। एक बार इनायत साहब ने अपने शिष्य बुल्ले शाह से मिलने पूछे। बुल्ले शाह सत्संग कर रहे थे, शिष्य बैठे हुए थे। बुल्ले शाह अपनी रिद्धि सिद्धियों का अहंकार में डूब चुके थे। उनको यह पता नहीं था कि इस दौलत की बख्शिश गुरु से हुई है। घमंड के कारण बुल्ले शाह ने अपने गुरु का कोई आदर सत्कार नहीं किया, मुंह भी दूसरी तरफ फेर लिया। गुरु को आदर सत्कार की कोई जरूरत नहीं होती। वे तो अपने शिष्य की शिष्टता जांचने आए थे। देखना चाहते थे कि इसने नाम रूपी धन की कमाई की है या नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु न भूखा तेरे धन का, उन पर धन है भक्ति नाम का। अर्थात भक्ति से बढ़कर कोई धन दौलत नहीं होती दोस्तों। पर तेरा उपकार करावे, भूखे नंगे को दिलवावे। उनकी मोहर मुफ्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। गुरु हमेशा अपने शिष्य के उपकार की ही सोचता है, और यदि शिष्य गुरु की आज्ञा में चलता है तो वह उनकी दया मेहर मुफ्त में ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहा भी है, गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। गुरु खुश है तो समझो मालिक भी खुश हो गया। लेकिन गुरु को मानस जानते, ते नर कहिए अंध। दुखी होवे संसार में, आगे यम का फंद। गलती से लोग गुरु को इंसान समझ लेते हैं। देह जरूर धारण की है उन्होंने, देह का नाम गुरु नहीं है। गुरु नाम ज्ञान का, विवेक का, उस शक्ति का है जो उस देह से प्रकट हुई है। इनायत शाह वहां से चल पड़े और चलते चलते बोले, बुल्ले शाह हम तुम्हारी शाही ले चले, अब तुम खाली बुला हो गए। बुल्ले शाह की सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ समाप्त हो गई। उनके शिष्य भी चलते बने। तब बुल्ले शाह को होश आया। इनायत शाह मुद्रा देखने के शौकीन थे। अपने गुरु को खुश करने के लिए बुल्ले शाह ने कंजारियों में नाचना गाना सीखा। कहाँ शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाला बुल्ले शाह और कहा कंजरिया। नाचना सीखकर एक दिन बुल्ले शाह इनायत शाह के सामने कंजरियों के भेष में नाचने लगे। जब वे नाचते हुए इनायत शाह के सामने से गुजरे तो इनायत शाह ने उनको पहचान लिया और बोले, अरे कौन? बुल्ला तू? बुल्ले शाह ने रोते हुए कहा और चरणों में गिर गया। बोला, बुल्ला नहीं जी, भुल्ला। उन्होंने कहा, यदि भुल्ला तो जा, मैं तुझे माफ करता हूँ। गुरु ने वही मौज उन्हें फिर बख्श दी। फिर उन्हें रिद्धि सिद्धियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और संत गति को प्राप्त हो गए और उच्च कोटि के संत हुए। गुरु की मौज को समझना बड़ा कठिन है दोस्तों। धन्यवाद।